लेट्स बाइट बयानबाजी। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने दुबई में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की आलोचना की। ठाकरे ने कहा कि जब जावेद मियांदाद मातोश्री आए थे तो बाला साहब ठाकरे ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक पाकिस्तान हमारे देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां जारी रखेगा, हम न तो उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे और न ही खेलने देंगे। बिल्कुल, जावेद मियांदाद जब मातोश्री पे आए थे तब मेरे दादाजी यानी स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान से आतंकवादी कार्रवाई देश पे हमारे होती है तब तक हम आपसे क्रिकेट नहीं खेलेंगे और खेलने देंगे नहीं। लेकिन फडणवीस साहब ये भी बताए कि पाकिस्तान जाके नवाज शरीफ का केक किसने काटा था और बिरयानी किसने खाई थी मुंबई में। और आज ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि हमारे रगों में सिंदूर है, वो ये भी हमें बता दे कि वो जाके अभी पाकिस्तान के साथ क्यों क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर राज्य में मनमाने ढंग से राशन कार्ड काट कर लाखों गरीब परिवारों से भोजन छीनने का आरोप लगाया है। मान ने कहा कि बीजेपी राशन चोर बन गई है। उन्होंने कहा कि यह पंजाब का राशन है, हम इस अन्याय के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। मान ने कहा कि अगर एक कार्ड औसत 4 सदस्यों को कवर करता है तो इस फैसले से पंजाब के 32 लोगों को उनके हक के राशन से वंचित कर दिया जाएगा। भाजपा सरकार जिहड़ी है सेंटर दी 8,02,493 802,493 राशन कार्ड कट रही है जी, कैंसिल कर रही है। ਇਹਦਾ मतलब जे एक राशन कार्ड नाल 4 जी जोड़िए तो लगभग 32 लाख बंदा जिहड़ा पंजाब दा ओह राशन तो वांझा हो जाऊगा। एक पासे तो कहंदे असीं हितैषी हाँ, असीं देश नूं विश्व गुरु बनाउणा है, ते जो दूजे पासे वोट चोर तो बाद हुण राशन चोर भी बन गए। वोट चोरी का तो आ गया सामने सारा कुछ, तो मानयोग कोर्ट ने भी कहता हुण राशन भी चोरी करनगे साडा। और पंजाब दा राशन असीं उन्हां नूं पैदा करके दिन्ने आ। 8,02,493 राशन कार्ड कट्टन लगे ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीएमके पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में अमित शाह ने कहा कि डीएमके की सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी, एआईएडीएमके और एनडीए मिलकर तमिलनाडु में सरकार बनाएंगे। ये डीएमके सरकार पूरे देश में सबसे करप्ट सरकार है। இந்திய நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய ஊழல் ஆட்சி என்றால் இங்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற திமுக ஆட்சிதான்। इन्होंने ढेर सारे घोटाले किए हैं। இவங்க ஏராளமான ஊழல்களை இன்னும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள்। टेस्टमैक्स स्कैम, सैंड माइनिंग स्कैम, बीजीआर स्कैम, ईएलटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कैम, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का स्कैम, नोबल स्टील का स्कैम, न्यूट्रिशन किट स्कैम, फ्री धोती स्कैम, कैश फॉर जॉब स्कैम, रेड सेंड स्मगलिंग स्कैम और मनरेगा में गरीब तमिल भाइयों बहनों का पैसा भी ये डीएमके एंड कंपनी खा गई। இந்த திமுக அரசு ஊழல் பட்டியல சொன்னா நீண்டுகிட்டே போகும்। டாஸ்மாக் ஊழல், பிஜிஎம் ஊழல், எல்காட் ஊழல், டிரான்ஸ்போர்ட்ல ஊழல், சாண்ட் மைனிங்ல ஊழல், அதுக்கப்புறம் இன்னும் சொல்ல போனா இலவச வேட்டி சேலை கொடுக்கறதுல ஊழல், கேஷ் ஃபார் வேலை கொடுக்கறதுக்கு பணம் வாங்குறதுல ஊழல், சிவப்பு மண் ரெட் சாண்ட் திருடுறாங்க। எல்லாத்துக்கும் மேல ஏழை மக்கள் சம்பாதிக்கிற மன்ரேகா ஸ்கீம்ல கூட அவங்க ஊழல் செய்து அவங்க ஊழலின் உச்சத்தை தொட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள்। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जमीयत उलेमाए हिंद कांग्रेस की बी टीम है। उन्होंने कहा कि अगर जमीयत वाले कांग्रेस के मुख्यमंत्री को हटाने की भी बात करेंगे तो मैं उसका भी विरोध करूंगा।
মই এটাই কথা কম, জমিয়তকে মই কেয়াৰ নকৰোঁ, বাকী আৰু কাক কেয়াৰ কৰিম? কংগ্ৰেছ জমিয়তৰ বি টিম হয়। আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীজন যিয়েই পাৰ্টি নহওক কিয়, কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো যদি জমিয়তে আক্ৰমণ কৰে আমি বিৰোধিতা কৰিম। কাৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ ৰাইজে বনাব, জমিয়তে নহয়। কিন্তু কংগ্ৰেছেতো এটাও ষ্টেটমেণ্ট দিব নোৱাৰে। ছেমি কণ্ডাক্টৰ জাগিৰোডত আহোঁতে খাৰ্গে আপত্তি কৰিলে, আমাৰখিনিয়ে তাৰ সুৰৰ লগত সুৰহে মিলালে। গতিকে ইয়াত যিবিলাক কংগ্ৰেছ আছে তেওঁলোক অচিনাকি মানুহৰ চৰ্দাৰ হয়। অচিনাকি মানুহখিনিক লৈয়ে তেওঁলোক চলি থাকিব খোজে, চিনাকি মানুহৰ তেওঁলোক প্ৰতিনিধি নহয়। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कॉन्क्लेव में कहा कि जो लोग खुद धंधा कर रहे हैं उन्हें दूसरों पर धंधा करने का आरोप नहीं लगाना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि अगर किसी देश को भारत से ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट खरीदने में दिक्कत है तो वो न खरीदे, इसके लिए कोई दबाव नहीं है। Allegations which come from the other side of not just purchase of oil but profiting from oil. How do you respond to those accusations? Look, it's funny you have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point: if you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. That's. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए उद्यमी और व्यापारी शिखर सम्मेलन में कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव और स्वदेशी अपनाए जाने की जरूरत है। इसके लिए राष्ट्रीय संकल्प की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान और किया है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आज हमारा देश दुनिया के किसी भी देश की आंखों में आंख डाल के बात करता है, हम झुक के बात नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर में सेनाओं के शौर्य को सबने देखा है, बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे नेता ने कह दिया, राष्ट्रहित सर्वोपरि, राष्ट्र हितों के खिलाफ कोई चीज जाए ऐसा समझौता दुनिया में किसी से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे, गरीबों के हित सुरक्षित रहेंगे, हमारे देश के जो हित है, यहां तक कि हमारे व्यापारी के हित भी सुरक्षित रहेंगे। और एक अपील की है उनने, मैं एक नागरिक के नाते वो अपील आपके सामने दोहराना चाहता हूं। 144 करोड़ का ये भारत अगर संकल्प कर ले कि हम अपने देश में बनी चीजें ही खरीदेंगे, अपने देश में बनी चीज कोई बना, तो इतना बड़ा बाजार दुनिया में है क्या? पूरे यूरोप की आबादी है 50 करोड़, अमेरिका की आबादी है 30 करोड़। कई तो इतने छोटे छोटे देश है कि भारत अगर खांस भी दे हमारी जनता तो, इतना बड़ा देश अगर एक हो के हमारे देश की जनता तय कर ले कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, हमारे देश में बनी चीज ही खरीदेंगे, अपने उद्योग चले, अपने रोजगार चले, अपनों को रोजगार मिले। और इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव और स्वदेशी अपनाओ, ये राष्ट्रीय संकल्प होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राप्ती नगर विस्तार योजना में कल्याण मंडपम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश 2047 का विजन बहुत स्पष्ट है और उत्तर प्रदेश का विकास उनका संकल्प है। 2047 का मतलब एक विकसित गोरखपुर, 2047 का मतलब यहां के हर नागरिक के पास उसके हाथ को काम हो, उसके चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के पास बेहतरीन अवसर हो, उच्च शिक्षा के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग
दुनिया को नेतृत्व देते हुए दिखाई दें, इस प्रकार की स्थिति अपने शहर में भी पैदा करने की आवश्यकता है। अच्छी सुविधा हो, अच्छी पेयजल की सुविधा हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो, कहीं भी कोई अव्यवस्था न हो। इस भाव के साथ हमें आगे बढ़ना होगा और बेहतरीन भविष्य के सपने को जब हम सामने करते हैं, उन्हें साकार करने के लिए प्रयास करते हैं, तो परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। आने में देर नहीं लगती। अगर एक सकारात्मक भाव के साथ, शुद्ध नियत के साथ हम सब मिलकर के जब बढ़ते हैं, उसके परिणाम भी आते हैं। आज से 8 साल पहले कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश होगा? आज दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। आज से 8 साल पहले कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश में निवेश आएगा? आज निवेश सबसे ज्यादा यूपी के अंदर आ रहा है। कोई सोचता था गोरखपुर की चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी? वह भी हो गया। कोई सोचता था गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना चलेगा? वह भी हो गया। कोई सोचता था एम्स बनेगा? वह भी हो गया। कोई सोचता था रामगढ़ ताल का सुंदरीकरण के वह एक नए केंद्र के रूप में स्थापित होगा? वह भी हो गया। और क्या कोई सोचता था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए काल बने इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का समाधान निकल पाएगा? उसका भी समाधान हो गया। एक लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य को समय से पहले डबल इंजन की सरकार ने प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मोदी सरकार ईटी और आईटी के माध्यम से पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने और प्रजातंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर रही है। तो आज ईडी आईटी के माध्यम से पूरा देश के राजनीति ले प्रभावित करे काम करत है, प्रजातंत्र ले कमजोर करे काम करत है। ये प्रजातंत्र है, ये देश के आज़ादी के बाद ये लोकतंत्र की स्थापना हो। ये देश के आज़ादी में हमारे पूर्वज मन यहाँ जेल की सजा काटे है, अंग्रेज मन के डंडा खा है, गोली खा है, तब देश आज़ाद हो है। और देश आज़ाद होए के बाद लोकतंत्र की स्थापना हो है। ओमें हमार कांग्रेस के नेता मन के योगदान है, बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान है, तब यह देश लोकतांत्रिक देश बने हैं। लेकिन अघोषित रूप से इमरजेंसी लगाए के काम यदि करत है तो केंद्र सरकार करत है। जद का झन डरवाए कोशिश करी, डरा गए माहौल डरवाए कोशिश करी। मैं तो नहीं डर रहा हूँ। हमार पुरखा मन जेल गए, हमार पिताजी अतका बार जेल गए थे, हमारा गिनती नहीं मालूम के गाँव जेल गए। छत्तीसगढ़ के कोनो जेल नहीं बाँचे जे नहीं गए हुई। सराईपाली बसना से लेके डोंगरगढ़ तक के जितना जेल है सब जगह चल दे। हमन होश संभालन तब ले देखा था नो जेल जात, कभी किसान आंदोलन में जाते, कभी जुआ सट्टा खिलाते कर विरोध करत ते में जाते, तो सब नशा विरोध करत तब वो जेल जाते थे। हम बचपना से देखा था तो हम डर नहीं लगे। हम बहुत जेल गए। चौबे जी जब युवक कांग्रेस में से सरपंच संघ के अध्यक्ष रही से, छात्र संघ के अध्यक्ष रही, तब जेल गए। तो हम जेल उनसे डर नहीं लागे भाई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में पीएम मोदी की रैली में आरजेडी के 2 विधायकों के शामिल होने पर कहा कि ये किसी पार्टी की रैली नहीं थी। पीएम मोदी बिहार, खासकर मगध के विकास के लिए सौगात लेकर आए थे और सभी को आमंत्रित किया गया था। की जो सभा थी वो कोई पार्टी की सभा नहीं थी, वो बिहार के विकास में एक नया आयाम देने के लिए और खास करके मगध के विकास के लिए विशेष सौगात लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे और सभी लोगों को दिया गया था आमंत्रण और लोग आए। हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन इसी बीच में कुछ बातें ऐसी चल रही है कि उनके पार्टी वाले लोग बड़ा नारुष्ट हैं और सोचते हैं कि वो एनडीए फोल्ड में चले गए। तो हम समझते हैं कि यदि सचमुच में वो एनडीए फोल्ड में हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि नवादा के जो विधायक राजवल्लभ जी थे, उनकी पत्नी भी आई हुई थी और यहाँ रजौली के विधायक भी आए हुए थे, तो इससे साबित होता है कि एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद क्या बात लेकर के समझे घूम रहे हैं और दूसरे तरफ उनके बातों से फ्रस्ट्रेट
ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स स्पाइक के साथ।